दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक वीडियो मुझे लगा था कि बनाना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और आप जैसा कि टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सन ऑफ सरदार टू और सैयारा। जी हाँ दोस्तों, YRF। कि दोस्तों क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से सन ऑफ सरदार टू की डेट को आगे खिसकाया गया है। 1 अगस्त किया गया है, आपको पता चल ही चुका होगा, मैंने पोस्ट भी डाली थी कि 1 अगस्त को ये मूवी आ रही है। तो ऐसा क्यों किया गया कि जो मूवी 25 जुलाई को आ रही थी, वो सन ऑफ सरदार टू, वो 1 अगस्त पे चलेगी। तो दोस्तों इस बारे में बात करेंगे, ऐसा क्यों हुआ है और क्या ये डिसीजन लेना सही था या ये डिसीजन अब मूवी को दिक्कत पैदा करेगा। सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। थोड़ा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो आप बने रहना दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसमें मैं जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों सन ऑफ सरदार टू के ऊपर। दोस्तों पहले सन ऑफ सरदार टू की बात करने से पहले हम फ्लैशबैक में जाते हैं दोस्तों। सन ऑफ सरदार जब आई थी 2012 में, और जब तक है जान YRF की जब आई थी, तो ट्रिब्यूट जो था यश चोपड़ा जी को, उसकी वजह से वो मूवी दोनों क्लैश हो रही थी। लेकिन ट्रिब्यूट देना था तो रिक्वेस्ट तब भी यश चोपड़ा ने की थी, आदित्य चोपड़ा ने अजय सर से, कि मुझे आप स्क्रीन मतलब ज़्यादा लेने दें और आपकी स्क्रीन, क्योंकि हम पहले से ये डिसाइडेड था हमारी मूवी आ रही, लेकिन दोनों मूवी का अनाउंसमेंट पहले हो चुका था। तो अजय देवगन ने कहा कि नहीं, हमारी मूवी भी ऑलरेडी दिवाली के लिए अनाउंस हो चुकी थी, बज भी वैसा बन चुका था। तो वो वहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, उस समय अजय देवगन एज एन एक्टर थे और एज एन प्रोड्यूसर थे, ना कि वो एक एग्जीबिटर थे। दोस्तों एक ध्यान से सुनना इस चीज़ को कि एग्जीबिटर क्या होता है दोस्तों। अभी अजय देवगन क्या है, अभी अजय देवगन एज एन एग्जीबिटर हैं दोस्तों। तो एग्जीबिटर का डिसीजन क्या है दोस्तों, वो भी मैं आप आगे बताऊंगा आपको। पहले बताता हूँ कि उस समय क्यों करना पड़ा था और अब इस समय डेट को आगे क्यों खिसकाया गया है। दोस्तों दोनों बातों में ये डिफरेंस है कि अजय देवगन एक बिजनेसमैन भी हैं एक्टर के साथ साथ। तो वो ये चाहेंगे कि उनके जितने भी हॉल्स हैं, उन हॉल्स में, आपको ये तो पता ही होगा कि अजय देवगन के NY सिनेमाज हैं, तो उन हॉल्स में सैयारा लगी हुई है। अगर वो 25 जुलाई को लाते अपनी मूवी को, तो वो अपनी मूवी को तो उनको लॉस होना ही था। बिकॉज जो मूवी की वेव बनी हुई है दोस्तों, जो इस मूवी की वेव बनी हुई है, उस वो मूवी के साथ आप अपनी मूवी लगाओगे तो आपको तो लॉस होना है, लेकिन साथ में आपकी जो मूवी, दूसरी मूवी जो आपकी हॉल में चल रही है, उससे आपको भी लॉस होगा, क्योंकि स्क्रीन का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों समझिए इस बात को कि अजय देवगन एज एक्टर तो हैं ही, साथ में वो प्रोड्यूसर और एग्जीबिटर भी होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डिसीजन लेना पड़ा है। और ये डिसीजन मैं आपको बताऊं, उस समय अजय देवगन इन्वॉल्व थे। आज जो मौजूद हैं वो अजय देवगन के साथ जियो स्टूडियो और एक प्रोड्यूसर और हैं चौरसिया करके। तो दोस्तों 3 प्रोड्यूसर हैं, तो कोई कैलकुलेटिव डिसीजन जो लिया गया है वो खाली अजय देवगन का नहीं है। तो मैं जितने भी अजय देवगन के फैंस हैं जो परेशान हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी मूवी अगर 25 जुलाई को आती तो हमको स्क्रीन मिल रही थी 1000 से 1200। अब आपकी मूवी आएगी 1 अगस्त को, तो आपको स्क्रीन मिल रही है 3500। मानता हूँ धड़क टू के साथ आपका क्लैश हो रहा है, जो कि एक मतलब धड़क टू का इतना बज नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप भी चेक कर पा रहे हो कि धड़क टू का इतनी कोई बात ही नहीं हो रही है। तो धड़क टू का ऐसा कोई बज नहीं है, अगर आएगी भी तो 1000-1500 से ज़्यादा स्क्रीन, 1000 से ज़्यादा स्क्रीन वो ले नहीं पाएगी। बिकॉज आपको ध्यान हो तो पिछली बार अभी एक धर्मा की मूवी आई थी जिसका नाम था केसरी चैप्टर 2, और वो जाट के साथ लगी थी दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये ध्यान होगा कि उस समय भी वो ज़्यादा स्क्रीन नहीं ले पाई थी, 900 से 1000 स्क्रीन ही ले पाई थी। तो ये सन ऑफ सरदार टू तो बड़ी मूवी है, तो इसलिए धड़क टू का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। रही बात 25 जुलाई की, तो 25 जुलाई को अगर हमारी मूवी आती दोस्तों, तो वो जरूर डेंट पड़ने वाला था। बिकॉज 1200 स्क्रीन पे आप कोई मूवी रिलीज करोगे तो उस पर डेंट पड़ना जरूरी है, कन्फर्म है। तो दोस्तों समझिए इस चीज़ को कि 25 जुलाई और 1 अगस्त में क्या डिफरेंस है दोस्तों। दोनों डेट नॉन हॉलीडे हैं, हॉलीडे नहीं है, मानता हूं मैं। लेकिन जब हम 2012 में वापस फ्लैशबैक में जाते हैं, तो 2012 में वहाँ दिवाली थी दोस्तों, इसलिए उस डेट को आप नहीं। और फिर वहाँ क्या हो रहा था दोस्तों, क्लैश हो रही थी मूवी। आप समझिए इस चीज़ को, यहाँ क्लैश नहीं है मूवी, यहाँ 1 वीक बाद मूवी आ रही है। तो आप डिसीजन ले सकते हैं, आपके हाथ में डिसीजन है, क्योंकि अभी तक आपकी पिक्चर की डेट अनाउंस आपने की है, लेकिन पिक्चर फेस्टिवल पे नहीं है, ठीक है, और क्लैश नहीं हो रही है। वो पिक्चर 1 हफ्ता पहले आई है, तो आप अपनी पिक्चर को 1 हफ्ता बाद कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है दोस्तों, जो मैं समझ पाया हूँ अजय देवगन के एंड से। और मुझे उम्मीद थी कि अजय देवगन में बिजनेस सेंस भी बहुत ज़्यादा है, और अजय देवगन एक एज ए बिजनेसमैन तो हैं ही, एक एज एन एक्टर अच्छे हैं ही, लेकिन उनमें जो बिजनेस कैसे किया जाता है उसकी भी एक सेंस है। तो दोस्तों ये जो डिसीजन हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त डिसीजन हुआ है। तो इसका हमको
सबको इस डिसीजन पे खुश होना चाहिए जितने भी हैं, और न्यूट्रल्स को तो दोस्तों ये चीज़ों से मतलब ही नहीं होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा उद्देश्य जो था इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये था कि जितने भी अजय देवगन के फैंस हैं जो बहुत परेशान है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी फैंस को, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे अब आगे पिक्चर का बज बनेगा। अभी मैं बताऊं दोस्तों, मैं मालिक देखने रिसेंटली जब गया था, मैंने मालिक का भी आपको बताया था, तो मालिक में क्या हुआ था दोस्तों, जो भी लोग वहाँ ट्रेलर देख रहे थे उस समय अनाउंसमेंट टीजर आया था दोस्तों, क्योंकि मैं जब मालिक देखने गया था, मैं फर्स्ट डेट देखने गया था, उस समय अनाउंसमेंट टीजर जो था सोचो उसका ही रिएक्शन ऐसा था कि दोस्तों वहाँ लोगों ने ताली बजाई और लोग कह रहे थे हमें ये मूवी देखनी है। तो बज ऑलरेडी बन चुका है मूवी का, तो आप परेशान ना रहें, मूवी चलेगी ही चलेगी। और अब मैं श्योरिटी कह रहा हूँ, पहले मैं 15 से 18 कह रहा था दोस्तों, अब मुझे इस मूवी का 20 करोड़ से ऊपर ओपनिंग कलेक्शन दिखता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, 20 करोड़ या उससे ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं क्योंकि 3500 स्क्रीन पर ये मूवी रिलीज हो रही है, ये मैं आपको बता देता हूँ, 3500 से 4000 स्क्रीन मिलेगी। अब ये डिसाइड होगा कि धर्मा कितनी स्क्रीन लेता है, 1000 लेता है, 1200 लेता है, क्या लेता है, या 800 लेता है, वो डिपेंड करता है, बाद में उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को ये तक पहुंचाना था कि एज एन एक्टर के साथ साथ अजय देवगन एज एन प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा, और एग्जीबिटर भी हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने ये कैलकुलेटिव डिसीजन लिया है। और ये अकेले अजय देवगन का डिसीजन नहीं है, जियो स्टूडियो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो सारी बातें इस वजह से ये हुई है। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, बिकॉज आपकी मूवी अगर 1200 स्क्रीन पे आती तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। 1200 स्क्रीन पे आप कितना कलेक्शन कर सकते थे, जो कि ऑलरेडी सैयारा का वेव चल चुका है। मैं आपको बता दूं, सैयारा 3 दिन के अंदर 80 करोड़ के अप्रोक्स कमा चुकी है दोस्तों, कलेक्शन सैयारा का मैं आपको बताऊं, और आज भी इसका काफ़ी अच्छा मतलब देखने को मिल रहा है, 15 से 20 करोड़ आज भी उम्मीद है दोस्तों इसके कलेक्शन की आने की। कल इसका कलेक्शन आया था दोस्तों 37 से 38 करोड़ के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 38 करोड़ के बीच में इसका कलेक्शन आया था कल, तो आज भी इसका कलेक्शन बहुत अच्छे आने की उम्मीद है दोस्तों। तो निराश ना हूँ, हमारी जो मूवी है 1 अगस्त को आ रही है। अजय देवगन के जितने भी फ़ैन हैं जो ये चाहते हैं कि अजय देवगन की मूवी क्लैश वो पहले क्यों नहीं आई, तो उन सबको मैं बता रहा हूँ कि अब जो आ रही है वो मूवी आपकी धमाका ही करेगी। तो जितने भी फैंस हैं वो लग जाएंगे अजय देवगन को सपोर्ट करने में, और न्यूट्रल्स तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज उनको अजय देवगन की एक्टिंग पसंद है और अजय देवगन के काम करने का तरीका पसंद है। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर चैनल पे आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। पॉजिटिविटी इस वीडियो में आपको देखने को नज़र आएगी, और पॉजिटिविटी भी आप फैलाएं जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। ठीक है दोस्तों, YRF ने जो पॉलिटिक्स की है दोस्तों, उस पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होने वाला, हमारी पिक्चर चलनी ही है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, और दुआ में याद रखना।